ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, 23 जून को जो विपक्ष की मीटिंग पटना में होने जा रही है, उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा है विपक्ष की मजबूती। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, वह उसका मुख्य मुद्दा है। और उसमें लगभग विपक्ष के जितने भी नेता हैं वह पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो, तेजस्वी यादव तो वहाँ पर मौजूद रहेंगे ही, चाहे ममता बनर्जी हो, टीएमसी की नेता और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री। तो लेकिन इसमें मुख्य बात अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह ये है कि सारे दलों के अपने अपने एजेंडे रहेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो एजेंडा रहेगा वह रहेगा अध्यादेश। अरविंद केजरीवाल अपना राग आलापेंगे पटना के विपक्ष की इस लामबंदी की मीटिंग में। और अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति बनाई है इस मीटिंग में कांग्रेस को घेरने की, और कांग्रेस से वो न केवल खुद और जो दूसरे विपक्ष के दल हैं उनसे भी स्पष्ट कराएंगे कि वो केजरीवाल का जो अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार की जो पावर छीनी गई है, केजरीवाल की जो पावर छीनी गई है, केंद्र सरकार ने केजरीवाल की पावर छीन के एलजी सक्सेना को दे दी, और वो पावर जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी थी। तो अरविंद केजरीवाल की रणनीति ये है कि पटना की मीटिंग में और बातें बाद में होंगी, सबसे पहले जो मुद्दा उठे वह अध्यादेश का उठे कि जो केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अध्यादेश लाई है और अध्यादेश के माध्यम से केजरीवाल की जो पावर है वो एलजी सक्सेना को दी है, उसे मुद्दा बनाए। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जो लामबंदी की विपक्ष की मीटिंग पटना में होने जा रही है, और जो ये कहा जा रहा है विशेष रूप से नीतीश कुमार जो है इसे कांग्रेस की अगुवाई में एक बड़ा मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं, और ये इस मीटिंग में पहले ही बोले जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगा। तो यदि इस मीटिंग में हर दल के अपने अपने एजेंडे रहेंगे, इस मीटिंग में हर दल की अपनी अपनी सोच रहेगी, इस मीटिंग में हर दल के अपने अपने राजनीतिक जो है वो मुद्दे रहेंगे, तो ये जो लामबंदी है विपक्ष की ये कितनी परवान चढ़ पाएगी ये मीटिंग से पहले ही साबित होने लगा है। जैसे पश्चिमी बंगाल में जब ममता बनर्जी ने विपक्ष की लामबंदी की बात कही तो कांग्रेस को 200 सीट देने की बात कही थी, और ममता बनर्जी ये चाहती थी कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस चुनाव ना लड़े, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, हमारा अपना जनाधार है वहाँ पर। भले ही बात की जा रही हो कि विभिन्न प्रदेशों में जिस पार्टी का सबसे मजबूत आधार होगा वह पार्टी लीड करेगी, लेकिन ये निर्धारित कौन करेगा कि पार्टी का मजबूत आधार कौन सी है, और ये कौन निर्धारित करेगा कि कौन सी पार्टी वहाँ पर लीड करेगी। विपक्ष की लामबंदी में चाहे चुनाव कोई से भी रहे हो, तीसरे मोर्चे की बात उठी हो, ये बात प्रमुखता से देखी जाती रही है कि विपक्ष की जो लामबंदी होती है उसमें मुख्य मुद्दे जो है वो साइड में कर दिए जाते हैं, और क्षेत्रीय दलों के विशेष रूप से अपने जो मुद्दे हैं, अपना जो एजेंडा है वह हावी हो जाता है। जैसे अक्सर ये चुनाव में देखा गया है, तीसरे मोर्चे की बात उठी है, गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी को लेकर क्षेत्रीय दल एकजुट हुए और उन्होंने अपने अपने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। मतलब जो लामबंदी हर चुनाव में होती थी वो परवान नहीं चढ़ पाई, लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने प्रयास किया, कांग्रेस को साथ लेकर विपक्ष की लामबंदी का प्रयास किया है, और नीतीश कुमार ने खुद बोला है कि इस विपक्ष की लामबंदी की जो नेतृत्व वो कांग्रेस करे। जैसे पिछले दिनों में अडानी और मोदी के मामले में भी जैसे राहुल गांधी ने संसद में ये मुद्दा उठाया था तो पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो गया था। तो ये उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस की अगुवाई में ये विपक्ष की लामबंदी होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में जो अपना राग आलापा है, जो अपना मुद्दा प्रमुखता से मीटिंग में रखने की बात कही है, तो इस मीटिंग शुरू होने से ही पहले 20 तारीख, आज 23 तारीख को मीटिंग है,
मतलब 3 दिन पहले ही जो है वो अपने क्षेत्रीय दलों के अपने अपने मुद्दे उस मीटिंग में हावी होने के आसार पैदा हो गए हैं। यदि आप विपक्ष की लामबंदी की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक प्रयास कौन कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार की बात करेंगे तो वहाँ पर जो प्रशांत किशोर हैं, जो वहाँ पर एक ज़मीनी आधार तैयार करने में लगे हुए हैं। एक तरह से जैसे पुराने समाजवादी थे, वो गांव-गांव जाकर लामबंदी करते थे, किसान मजदूरों की नुक्कड़ सभाएं करते थे, ऐसे ही जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है नीतीश कुमार पर, पहले नीतीश कुमार अपना घर तो मजबूत कर ले। नीतीश कुमार वैसे तो विपक्ष की लामबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने जो प्रदेश के क्षेत्रीय दल हैं, उनके खुद सहयोगी दल, उन्हें वो साध नहीं पा रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी और उनका बेटा जो जदयू में मंत्री भी था, एक तरह से जदयू को छोड़कर चले गए हैं। तो ये प्रश्न इस समय नीतीश कुमार पर उठ रहा है, जब अपना घर नहीं देखा जा रहा है तो पूरे देश की जो वो बात करने में लगे हुए हैं उसमें कहाँ तक सफल हो पाएंगे। तो यदि बिहार के ही दलों को नीतीश कुमार साध नहीं पा रहे हैं तो विपक्ष की जो लामबंदी है उसमें एक प्रश्न खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर लिया है। नीतीश कुमार ने बड़े प्रयास किए, वो अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं, वो ममता बनर्जी से भी मिले हैं, वो राहुल गांधी से भी मिले हैं, वो अखिलेश यादव से भी मिले हैं, और आज जो है वो MK स्टालिन से तमिलनाडु में मिलने जा रहे थे। लेकिन क्या कारण हुआ कि उन्होंने अपना जो मिलने का कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया। विपक्ष की लामबंदी में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्षेत्रीय दलों के अपने अपने एजेंडे हावी हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल की बात कई मामले में वो सही भी है, क्योंकि अजय माकन है दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो फिजूल खर्ची की बात उठी अरविंद केजरीवाल पर और आवास के मामले पर, भारतीय जनता पार्टी ने तो 45 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया था। लेकिन अजय माकन ने 171 करोड़ का फिजूल खर्ची का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया। और जब पिछले दिनों जब अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से अरविंद केजरीवाल की मिलने की बात हुई तो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने पहले ही जो है एक बवाल करना शुरू कर दिया, एक मैसेज देना केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व को देना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की अध्यादेश को यदि समर्थन देंगे तो जैसे पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में कांग्रेस को कमज़ोर किया अरविंद केजरीवाल ने, लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कमज़ोर करेगा। तो ये जो लामबंदी इस समय विपक्ष की चल रही है, ये जो विभिन्न प्रदेशों में जो अपने अपना वोट बैंक है, अपने अपने इशू हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, इन सबको क्या विपक्ष की जो क्षेत्रीय दल हैं या दूसरे दल हैं या कांग्रेस है, क्या ये उन मुद्दों को दरकिनार कर पाएंगे? क्या आपसी तालमेल से हर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी उतार पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षा है हर पार्टी में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे TMC हो, सारे दल जो है अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि पटना में पहले भी एक मीटिंग रखी गई थी, लेकिन वो मीटिंग कैसे कैंसिल हुई अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये जो 23 जून को जो मीटिंग होने जा रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल का अपना एजेंडा हो सकता है, ममता बनर्जी का अपना एजेंडा हो सकता है, अखिलेश यादव का अपना एजेंडा हो सकता है, नीतीश कुमार का अपना एजेंडा हो, या कांग्रेस का भी अपना एजेंडा हो सकता है। लेकिन इन सब एजेंडों के बीच में जो विपक्ष की लामबंदी है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी उतारने का जो अभियान है नीतीश कुमार का और दूसरे दलों का, और जो खुद सत्यपाल मलिक जो है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर जो बोल रहे हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी विपक्ष उतारेगा। तो ये जो लामबंदी की बात चली है पटना में, ये कितनी सफल हो पाती है ये तो 23 जून को बताया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल का अपना राग अलापना तय है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।